दिस इज ड्रीम वर्ल्ड। चलिए आइए सैटेलाइट और स्पेस रॉकेट जो किस तरह से हमारे जाके एक साथ एग्जिस्ट होता है और उस किस केपलर, जिसको केपलर का नाम है डॉकिंग, तो उसमें डॉकिंग के अंदर उसमें 12 हुक्स लगा होता है, जिसके तहत जैसे ही वहां पे जाएगा डॉकिंग, तो डॉकिंग क्या करता है, इस तरह से इंटर हो जाता है। जैसे कि अगर मान के चले इधर से और इधर से रॉकेट का जो आपके क्या होते हैं, जब रॉकेट का मुंह होता है वो मुंह इसी स्पेस के अंदर वो घुसता हुआ उसमें चला जाता है और सारे इसमें वैज्ञानिक जो भी बैठा हुआ होता है, चाहे इसरो में हो या तो नासा में, तो सब वैज्ञानिक के हमारे एक ग्राउंड में जो होते हैं उसको कंप्यूटर की थ्रूली उसको देख सकते हैं, और एक स्पेस में जो सैटेलाइट है वहां से भी हम कैमरा के थ्रूली उसको देख सकते हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि रॉकेट जो स्पेस वाला रॉकेट है इसके बारे में आपको बताते हैं। आइए सबसे पहले जो ये पेलोड है, पेलोड में ही क्या बोले थे, मैंने यही बोला था कि पेलोड में लगभग वही 5 से 7 आदमी इसमें रहता है। जैसे कि मान के चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि सबसे पहले चांद में जाने वाला जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, हमारे देश के कुछ ऐसे भी हैं जैसे राकेश कुमार शर्मा, और एक है कल्पना चावला जो हमारे 40 इयर्स के बाद वो जो मर गई, हालांकि वहां पे सक्सेस कर चुकी थी। जब हमारा उधर से स्पेस वाले रॉकेट वाले जब हमारे पृथ्वी की ओर आने लगा, तो ऐसे ही क्रैश हो गए जिसमें 7 लोगों की जान चल गए। तो चलिए ये बताते हैं ज्यादातर ये इसमें अपर स्टेज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इसको सेकेंड स्टेज, ओके। देन इसके बाद इसका जो बाहरी वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसका नाम है लोअर स्टेज, इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेज। क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेज। अब जब इसको लॉन्च करेगा, तो लॉन्च करने के बाद इसके जो गैस होते हैं ना, ये ज्यादातर बर्नौली थ्योरम में यूज करते हैं। लेकिन ये बर्नौली थ्योरम होता क्या है ये भी तो जानना है। बर्नौली थ्योरम को बनाने वाला जिनका नाम था वो साइंटिस्ट थे डेनियल बर्नौली, लेकिन डेनियल का मतलब सोनी देओल ना हो, यही तो है। उसके बाद ये ज्यादातर ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन से काम करते हैं। थर्ड लॉ का मतलब पूरा प्रेस करके आराम से उसका बहुत सारे इसके जो कंबसन होते हैं इसके अंदर, तो वही जो कंबसन है इसके अंदर जो आग लगा, वही आग इसमें ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन, इसमें हीलियम, सारे गैसों का ही गोला होता है, जिसके कारण जो लोअर स्टेज जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट स्टेज, ऐसी फर्स्ट स्टेज के वही वाला इंजन से इसको उड़ाया जाता है। और इनका दो जो यहाँ पे देख रहे हैं बड़का धाधड़, यही धाधड़ क्या है पता है, आपका बूस्टर है। बूस्टर का काम करना है क्या है, ये जो फर्स्ट वाला स्टेज है ना, जिसको हम लोग लोअर स्टेज बोलते हैं, इसी को उड़ाया जाता है। और उड़ाने के बाद इसको कहां तक पहुंचाना, अपर स्टेज में, जिनका नाम क्या था, सेकेंड स्टेज। यही सेकेंड स्टेज उसको लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर ये लोअर स्टेज ले जाते हैं। और ये वाला स्टेज उसी से ऊपर जाने वाला, जैसे कि 50,000 किलोमीटर जाना है ऊपर, तो ये अपर स्टेज का काम है। आप बोलिएगा इसके अंदर एक जो गाइडलाइन होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर और साइंटिस्ट सारे और जो जाने वाले इंसान होते हैं, यही इसी के अंदर बैठे होते हैं। लेकिन जब ये वहां से 50,000 किलोमीटर को ऊपर चला गया, तो वो जाने के बाद ये कपलर इसको छोड़ देता है, बोलो कि भाई हम वहां नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पहुंचाने का काम वही है। लेकिन ऊपर में जो स्पेस होते हैं, बहुत तरह के आपका लगभग 50 से 100 सैटेलाइट वहां पे फैला के रखा हुआ होता है, जिसके तहत जिसमें भी जिसमें सिग्नल मिलेगा, उसी सिग्नल में उसको ये वाला जो प्ले लोड है, यही लोड वहां पे जाके डॉकिंग के थ्रूली
वही वाला उसके अंदर बोले थे ना मैंने कि 12 हुक्स होते हैं, उसी में सिग्नल इसको भेजता है, जिसके अंदर जैसे कि ये जो है इसी के अंदर आपका ये जो राडर है ये राडर क्या करता है, यही राडर आपको सिग्नल भेजता हुआ पता चल जाता है कि किस तरह से, और ये ज्यादातर किस स्टेज में घूमता होगा, ये आपका ISS। इसका मतलब जानते हैं आप, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट। आप चलिए देखिए, ये जो सैटेलाइट है, यही सैटेलाइट सोलर पैनल होते हैं। सोलर पैनल इसके है। आप ये जो सोलर पैनल है, इस सोलर पैनल को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इसके अंदर सोलर का सेल होते हैं, और वो सेल जब भी इसका मतलब क्या, सन का जो लाइट होता है, वो सन का लाइट जब इसमें इस पैनल सेल में गिरता होगा, तो उस पैनल सेल के अंदर वही सेल का अंदर वाला उसको क्या करता है कि ये फोटोन में लाइट देता हुआ उसको चार्ज कर देता है, क्योंकि इसके अंदर ये बैटरी लगे होते हैं, और वो बैटरी को सेल को जगा देता है, जिसके कारण ये आराम से इसको चल सकते हैं और इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक क्या है, रडार है जिसमें कनेक्टर, और इसके देखिए इधर एक एंटीना है। एंटीना क्या करता है, ये सिग्नल को देना आना। जब हम कम्युनिकेट या कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे लगा हुआ होता है। अब ये थ्रस्ट मतलब क्या है, थ्रस्टर, ये ज्यादातर इस चीज में, और इसमें सेंसर भी होता है। सेंसर का काम क्या है कि सेंसर में यही काम होता है कि किस तरह से कहाँ जगह में कौन सा इंफॉर्मेशन किसको देना है, इसी में से। और ये ज्यादातर किस टाइप से घूमते होंगे, ऑर्बिट टाइप का। ऑर्बिट टाइप का मतलब जानते हैं आप, कभी आपको मुर्गी का अंडा देते हुए देखे होंगे, सेम उसी मॉडल का, गोल मॉडल का होता है, ज्यादा गोल नहीं, वो मुर्गी का अंडा जैसा, इसी को बोलते हैं। इस तरह से ये ऑर्बिट मॉडल का, ये देखिए ये अंडा जैसा ही है, समझ गए आप। तो यही तो चीज है। और ये ज्यादातर, जब मैंने बोला कि ये 1 घंटा में लगभग आपका 28,000 किलोमीटर पर घंटा में ये घूमता है, इतना स्पीड से घूमता हुआ। बताइए, उसके अंदर जब हम लोग रहते हैं तो ये ग्रेविटी का काम करता है। जब हमारा पोल में हो तो ये ज्यादातर इसका जो ग्रेविटी होगा, ये ग्रेविटी मैक्सिमम में होते हैं। अब जब उसके उस समय जी का मान क्या हो जाता है, जी का मान मैक्सिमम होगा। जब जी का मान आपका मिनिमम होगा, उस समय इक्वेटर में होता है। तो यही तो है, मैंने इतना बताया कि इसको ध्यान देकर रखिए। जब जी का मान मिनिमम हो तो वो पोल में होंगे, और अगर जी का मान अगर मैक्सिमम होंगे, सॉरी, अगर जी का मान अगर मैक्सिमम होंगे तो ये पोल में होता है, और अगर जी का मान मिनिमम होंगे तो ये इक्वेटर में होंगे। तो यही चीज, इसीलिए जी का मान, एक हमारे साइंटिस्ट जो न्यूटन ने दिया था कि जी का मान कितना होता है, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जब वो रहता होगा तो ग्रेविटी के कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, जब भी हम 1 सप्ताह या तो 2 सप्ताह जब रहते हैं, जब हमारा ट्रैवल उस स्पेस के अंदर होती है, तो वो हो जाने के बाद हम जब भी पृथ्वी में आते होंगे तो वो जल्दी चल नहीं सकता, क्योंकि उसके सारे बॉडी के जितने सारे हड्डियां होते हैं ज़्यादातर कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए उसको पकड़ के लाया जा सकता है, और उसको फिर एक्सरसाइज कराने के बाद अपने ही आदमी चलने लगता है। अगर ऐसा नहीं करे तो फिर आपका आदमी का किसी हड्डी का टूट जाएगा, और वो उतना ज़्यादातर काम नहीं करते हैं, और उसके बॉडी में वीकनेस पॉइंट एक काम करता है जो स्पेस में ट्रैवल किए हैं उन्हीं का। एस्ट्रोनॉट को दिखाते हैं, तो देखिए ये एस्ट्रोनॉट इस तरह से कितने फुर्ती से जा रहे हैं, पूरा एक्टिवेशन के साथ, कि आज मैं कैसे उड़ूं, कैसे ग्रेविटी से कैसे खाना, कैसे ब्रश करना है उस सैटेलाइट के अंदर। तो वो रॉकेट के जो नोजल वाला होता है, और जो जिसको प्लेलोड बोला जाता है, उसके अंदर किस तरह से जिंदगी को एक्सपेंड करेंगे, यही लोग पूरा हंस रहे हैं। देखिए, और ये इन लोग के जो पैराशूट होते हैं ना, इनका पैराशूट में ही ऐसा फ्लूइड भरा होता है कि सारा ऑक्सीजन, पानी, सब कुछ आपका व्यवस्था इसी के अंदर दिया हुआ रहता है। जब वो
रॉकेट के अंदर इंटर करेगा तब। यही है। अब देखिए थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये लोग किस तरह से चल रहे हैं। देखिए ये लोग इस तरह से हमारे आ रहे हैं। देखिए ये लोग यहाँ पे खड़ा होने के बाद ये लोग आ रहा है, आने के बाद फिर इन लोग इंटर करेगा जो आपको दिखा रहे थे। और देखिए इन लोग इंटर तो किया, यहाँ इंटर करने के बाद इन लोग किस तरह से उसमें इंटर होके जा रहे हैं। और इन लोग ये भी बोलेगा कि चलिए मैं तो जा रहा हूँ स्पेस में, तो थोड़ा बहुत इन लोग इसीलिए खड़ा है कि बाय बाय टाटा, फिर हैंडशेक करते हैं कि फिर मैं स्पेस पे हम लोग जा रहे हैं, फिर लौट के आए या ना आए। जिस प्रकार कल्पना चावला हमारे 40 इयर्स में मर गई थी, तो इसी प्रकार इन लोग ऐसा सोचा नहीं है, क्योंकि इन लोग मेजर करने जा रहे हैं। यही लोग तो बोले बाय बाय टाटा, फिर ये जो है हम लोग आते हैं। जब यहाँ पर आज स्टेट ऑफ अमेरिका में है, तो देखिए इन लोग नाम लिख रहा है। क्यों लिख रहा है कि देखिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जिस प्रकार हम लोग हाजिरी अटेंडेंस स्कूल में करते हैं या तो बच्चे लोग करते हैं, उसी प्रकार नासा में इन लोग हाजिरी करके जा रहा है कि हम लोग भी जा रहे हैं स्पेस सेंटर में। यही देखिए ये लड़का लिख रहा है इसके। आइए देखिए ये आदमी लोग, देखिए ये दोनों हैं, ये खड़ा होने के बाद किस तरह से इन कर रहे हैं उस रॉकेट के अंदर। देखिए इन लोग का चेहरा कितना अच्छा से ऐसा लग रहा है, कितना इन लोग का स्माइल जैसा चेहरा है। अब देखिए यही लोग, देखिए हाँ देखिए कैमरामैन भी बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए ये आदमी है, ये भी है, और ये इस तरह से बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पे कितने लोग इसके सपोर्ट में है, ये भी है, ये भी है। देखिए इस तरह से किस तरह से ग्लोब बैठना है, क्या कराना है, क्या किस तरह से सेटअप किया जाए, इसी तरह से इन लोग बैठा हुआ है। क्योंकि स्पेस में क्या है, हो सकता है उड़ के जाए, और किस तरह से इन लोग लाइफ इनको जानते हैं ना, हम लोग थोड़ी जानते हैं, हम लोग तो पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन इन लोग तो स्पेस में जाता होगा, तो यही तो देख रहा है। देखिए कैसे तरह से आराम से इन लोग एक दूसरे का सपोर्ट करता हुआ आदमी इनको सेटअप करता है, ताकि हमारा देश का जो फ्यूचर है, भविष्य है, यही लोग इन लोग हम लोग को दिखा के एक मेजरमेंट लेके आएगा। जो हमारे नासा के साइंटिस्ट या तो इसरो के साइंटिस्ट जो होते हैं, वो कंप्यूटर के ऑपरेटर के थ्रूली इसको देखेंगे कि किस तरह का वो चांद से मेजर करता हुआ जा रहा है। देखिए यही ये आप इसको रॉकेट को हम छोड़ने का कोशिश करेंगे। देखिए यही इसका देखिए कितना हाइट है, और ये पूरा आपको तो ये उस एरिया के अंदर ये फैला हुआ है, और इसी में है आदमी लोग है। और ये तो आप देख रहे हैं, यह सेकंड स्टेज है, मैंने बता भी चुके हैं कि देखिए इसी में रहता है। देखिए बैठा हुआ है 1 2 3 4, देखिए यही लोग बैठा हुआ है। और देखिए आप जो है मेजर करते हुए बताया जा रहा है। मैंने बोला था कि 5 या तो 6 या तो 4 बैठा हुआ, और इन लोग आराम से बैठा हुआ बिंदास होते। लेकिन इसका जो पैराशूट होते हैं ना, इसी पैराशूट में आपका ऐसा फ्लूइड भरा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह सभी कुछ इसी के अंदर सब कुछ रहता है, ताकि ये उड़ने में मदद हो। और अच्छा किस तरह से इंजीनियर लोग इसको सोचे होंगे कि ये उड़े तो इसमें सब जो है दे रखा हुआ है। देखिए ये ही आदमी लोग कैसे जैसे कि फर्स्ट 1 है, और ये 2 है, यहाँ पे 3 है, और ये 4 है। बताइए ये चारों आदमी उस रॉकेट के अंदर, और ये लोग बैठा हुआ होता है, और इन लोग के मन में ये सोच है कि क्योंकि मुझे देश को आगे बढ़ाना है, सर्च करके हमें बताना होगा कि किस तरह से चांद में क्या है क्या नहीं, इसको मेजर करते हुए इन लोग जा रहे हैं ना। यही वाला जो है लिफ्ट है, लिफ्ट में आप चढ़ते होंगे तो डायरेक्ट इसमें लिफ्ट प्रेस करता होगा, डायरेक्ट इसमें चलता हुआ फिर यहाँ पे आता होगा। और यहाँ से आने के बाद इधर का तो इंजन आपका रखा हुआ, ये था मैंने बोला भी था, इसका जो है सेकंड स्टेज और ये फर्स्ट स्टेज है। और इसके अंदर जब रहेगा तो यही आदमी लोग, लेकिन हाँ ये वाला पार्ट नहीं है, ओके। क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें गैस बनाता हुआ चीज ये उड़ेगा, और इसके अंदर लेते हैं। इसका वाला अंदर जो होता है ना, इसके अंदर कपलिंग लगा हुआ है। कपलिंग में जब भी इसका ओपन होगा, इसका मुंह ऑटोमेटिक उसके सैटेलाइट के अंदर इसमें डॉकिंग में इंटर कर जाता है। उसमें ऑटोमेटिक उसमें जिस प्रकार का
जो है कराना है उस प्रकार से उसमें एडजस्ट होके उसको ठीक ठाक हो जाता है। ये जो भी यहाँ पे इंसान बैठा हुआ है वो इंसान आसानी से उस सैटेलाइट में इंटर करेगा। नोजल, ये इसी को बोलते हैं हम लोग प्ले लोड। मैंने बात भी किया है एसी के अंदर इसमें ये आदमी लोग जो है इंटर है, और इंटर किस तरह से देखिए, ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, ये भी बैठा है और ये भी बैठा, ऐसा बैठा है कि पूरा देखिए इसका जूता भी देखिए ब्लैक ब्लैक टाइप का सबका एक जैसा ही लगा हुआ है। देखिए ये आपने पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं, देखिए आपने पढ़ा है कि ये जो पढ़े होंगे ये आपका जैसे कि इस तरह का मैं एक पिक्चर बना देता हूँ, इसी का नाम है क्या है, कोन। ठीक है, तो ये कोन मॉडल का ही होता है, समझे, और इसी में से आदमी लोग इसमें रहता है। ठीक है, अब किस तरह से क्या सिग्नल मिलेगा, कितना टाइम में ये उड़ेगा, सारा इसके डिटेक्शन जानकारी सब उस साइंटिस्ट के उस जहाँ पे आपका नासा में जो साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं सबको इसको जानकारी, कितना मिनट में उसको छोड़ना है, कितना मिनट से कितना तक जाएगा। तो एक वहाँ पे क्या है, एक ग्राफ बनता है कहाँ से कहाँ तक उड़ के गया। ठीक है, उस टाइप से एक क्या है, एक ग्राफ बनता है। ओके, तो वो ग्राफ के अनुसार कितना मिनट में, कितना सेकंड में उड़ेगा, कितना जो है जाएगा, ये सारे आपका उस साइंटिस्ट वाले कंप्यूटर के उसमें देख सकते हैं। यही उड़ रहा है, देखिए उड़ता हुआ ये रॉकेट आपका लॉन्च हो गया, और देखिए कितना स्पीड से उड़ता होगा, और देखिए उसको तो छोड़ के चला गया, और ये आपका देखिए उड़ रहा है। इसमें मतलब लॉट्स ऑफ क्या है, ये गैस है, हॉट गैसेस, और यही गैस जो है इसमें, लेकिन बंदा लोग कहाँ पे बैठा हुआ है, इसमें बैठा हुआ है। देखिए ये यहाँ से उड़ रहा है, देखिए कैसे उड़ता है, ये देख रहे हैं, देखिए आप कैसे उड़ रहा है, और ये गैस को देख रहे हैं कितना मीटर सेंटीमीटर। अगर इसका वेलोसिटी जानना है तो देखिए वेलोसिटी कितना किलोमीटर पर सेकंड में आपका शो हो रहा है। ज्यादातर देखिए 3 पॉइंट इतना में, देखिए एल्टीट्यूड है, ये सब बढ़ते रहेगा घटते रहेगा। किलोमीटर कितना वेलोसिटी, 800, बाप रे बाप 900, इतना की स्पीड में ये चल रहा है। डायरेक्ट ये हम कंप्यूटर के थ्रू हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से देखना चाह रहे हैं। देखिए ये 1000 में भी चल जाएगा, मतलब पर घंटा, बताइए कितना स्पीड से जा रहा है। देखिए वेलोसिटी इसका कितना है, देखिए ये मैच 1 है, जिसमें से देखिए 1100 से भी ज्यादा जा रहा है इसका वेलोसिटी। देखिए पर घंटा में इतना स्पीड के अंदर से ये चलता है, जब दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन हालांकि हम लोग कंप्यूटर के अंदर इसको हम लोग देख सकते हैं कि कितना स्पीड से चल रहा है, और क्या किस तरह से ग्राफ उसमें बना रहा है, ये देखता हुआ देख रहे हैं आप। देखिए बताइए, देखने में इतना छोटा लगता है, लेकिन ऊपर के इंसान अगर हम लोग को देख भी नहीं सकता। अब देखिए ये कितना जो है ये इस तरह से जलता है। जो पीछे वाला है, यही पीछे वाला जिस प्रकार से आप आग से लोहा को हीट करते हैं और वो उस तरह से दिखाई देता है, इसी टाइप का इसके पीछे वाला ये दिखाई देता है। और इस चीज को हम देखने वाले, आपको तो दिखाई थी वेलोसिटी उसमें 7758 था। देखिए वेलोसिटी कितना हो रहा है आपका, 27,000 करीब वेलोसिटी में वो आगे बढ़ गया है। तो देखिए ये कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी नहीं। देखिए इसका मीटर वगैरह जो कुछ भी है सारा दिख रहा है, किस तरह से ये मशीन का सेटअप है, सारा ये दिख रहा है कि आपको जो है किस तरह से ये आप इन लोग देख भी नहीं सकते कि कितना दूर चल गया। देखिए लगभग मैंने अप्रोक्सीमेटली बोले थे ना वही 27,000, लेकिन ये तो आ गया है। और मैंने ये बताया था कि लगभग ये 28,000 किलोमीटर पर घंटा में वो शो करता है, तब उसकी एल्टीट्यूड लगभग वही 250 के करीब चल जाएंगे। तो फिलहाल इसमें दिख रहे हैं 202 किलोमीटर ये एल्टीट्यूड है कि किस तरह से ग्रेविटी में उड़ता होगा। देखिए फाइटिंग करके अभी बता भी रहा है, देखिए ये उड़ रहा है कि नहीं, इसको पकड़ के यहाँ से ये बांधा भी है, नहीं तो ये उड़ के ऊपर चल जाएगा। देखिए खेल भी रहा है, मतलब इन लोग सोच रहा है। देखिए लगभग जिस समय 27,000 हो जाएंगे, जिसका एल्टीट्यूड 203 किलोमीटर होगा एल्टीट्यूड, वही ये वाला है। देखिए अब ये जितने एस्ट्रोनॉट आदमी हैं, थोड़ा सा इन लोग चेकअप कर रहा है कि ग्रेविटी वहां पे किस तरह से काम करती होगी। देखिए